हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि मटेरियल्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, कि कैसे मटेरियल्स आते थे सब कॉन्टिनेंट से और भी मतलब बाहरी देशों से हड़प्पा में। तो हड़प्पा गॉट मटेरियल्स फ्रॉम नागेश्वर एंड बालाकोट फॉर सेल। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि नागेश्वर एंड बालाकोट सेल के लिए मटेरियल आते थे वहाँ से, और सॉर्थुगाई फॉर लेपिस लेजुली एंड ब्लू स्टोन। और सॉर्थुगाई में से क्या आता था? लेपिस लेजुली एंड ब्लू स्टोन। उसके बाद हम देखेंगे लोथल से क्या आता था? कार्नेलियन एंड स्टेटाइट। कार्नेलियन आता था लोथल से, एंड स्टेटाइट एंड फ्रॉम राजस्थान। स्टेटाइट आता था वो राजस्थान एंड गुजरात से। दे बॉट मेटल्स, वहाँ से मेटल्स आते थे। अनदर स्ट्रेटजी फॉर गेटिंग रॉ मटेरियल टू सेंड एक्सपेंडिशन टू खेतरी रीजन फॉर ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। दूसरी जो स्ट्रेटजीज थी रॉ मटेरियल के लिए, वो जाती थी, सेंड होती थी, ठीक है, एक्सपेंडिशन टू द खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड. Thirdly, Harappa steatite microbeads found in Khetri area indicate people of Ganeshwar, Jodhpur culture supplied copper to Harappa. गानेश्वर आप यहाँ पे याद रखिएगा, ये गानेश्वर क्या था? जोधपुर कल्चर था, ठीक है। तो हरप्पन स्टेटाइट माइक्रोबीट्स फाउंड इन खेतरी एरिया, जो हरप्पन की स्टेटाइट थी माइक्रोबीट्स खेतरी एरिया में पाई जाती थी, जो कि क्या इंडिकेट करती थी? इंडिकेट किसको करती थी? पीपल ऑफ गानेश्वर जोधपुर कल्चर सप्लाइड कॉपर टू हरप्पन। हरप्पा को कॉपर कहाँ से मिलता था? गानेश्वर जोधपुर कल्चर सप्लाइड करता था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ गानेश्वर जोधपुर कल्चर, कि गानेश्वर जोधपुर कल्चर क्या था। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन लिखी हूँ, इसका आंसर होगा इन द खेतरी एरिया आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड अ न्यू कल्चर एंड कॉल इट एज द गानेश्वर जोधपुर कल्चर। कि जो खेतरी एरिया थी वहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक न्यू कल्चर फाउंड किया था, और उन्होंने उनका नाम क्या रख दिया था? गानेश्वर जोधपुर कल्चर, ठीक है। तो खेतरी रीजन में ये कल्चर था, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। खेतरी रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक न्यू कल्चर फाउंड किया था जिसका नाम था गानेश्वर जोधपुर कल्चर। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड्स, कि और भी लैंड जो दूरी पे थे उनके साथ क्या कॉन्टैक्ट था। तो कॉपर बॉट फ्रॉम ओमान, अरब। कॉपर कहाँ से आता था? ओमान से, जो कि अरब देश है। एनालिसिस सोन अमानी कॉपर एंड हरप्पन कॉपर आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल्स। एनालिसिस जो हुआ है, मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट एनालिसिस किए हैं, वो ये शो करता है कि जो अमानी कॉपर था और हरप्पन कॉपर था, आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल्स, उसमें निकल्स पाई जाती थी, ठीक है। A large Harappan jar created with a black clay has been found at Omani sites. एक ना बुक में आप देखेंगे लार्ज हरप्पन जार है, ऐसे टाइप का जार है, ऐसे टाइप का जार बना है, क्रिएटेड विथ ब्लैक क्ले, जो कि काली मिट्टी से बनी है, हैज़ बिन फाउंड एट ओमानी साइट्स में मिला है। अब देखेंगे मेसोपोटामियन साइट्स ऑल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ निकल्स एंड अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हरप्पन सिल्वेट डाइस एंड बीड्स। जो मेसोपोटामियन साइट्स हैं उसमें भी ट्रेसेस ऑफ निकल्स मिले हैं, और अदर आर्कियोलॉजिस्ट और भी बहुत जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या फाइंड किया है? हरप्पा की सील, वेट, डाइस एंड बीड्स। अब हम देखेंगे सील्स एंड सीलिंग्स। सील्स एंड सीलिंग्स क्या थी उस टाइम? सो गाइज दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि सील और सीलिंग क्या थी, उनकी यूजेस क्या थी। तो देखिए हम देखेंगे कि सील्स एंड सीलिंग्स आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस। जो सील्स और सीलिंग्स थी वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे ए बैग फुल ऑफ गुड्स बींग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट्स माउथ वॉज टाइड विथ रोप एंड ऑन नॉट वॉज फिक्सड विथ वेट क्ले ऑन विच वन और मोर सील्स वर प्रेस्ड। तो क्या होता था कि एक बैग वो सामान से भर दिया जाता था और भेजा जाता था वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, और उसका जो मुंह था, मतलब ऊपरी जो हिस्सा था, उसको टाइट बांध दिया जाता था एक रस्सी से, और जो रस्सी का नॉट था वहाँ पे एक भी गीली मिट्टी का क्ले, मतलब मिट्टी का क्ले बना के एक टैग की तरह चिपका दिया जाता था, ऑन विच वन और मोर सील्स वर प्रेस्ड, और उसी पे एक जैसे मोहर टाइप का मार दिया जाता था, लीविंग एन इम्प्रेशन सो दैट द बैग कुड बी रीच्ड विद इट्स सीलिंग्स विदाउट टचिंग। ये एक सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब सेफ्टी, कि बैग जब खुले तभी वो सील टूटे, तो जब वो सील टूटता था तो ये लोग को पता चल जाता था कि वह सामान खुल गया है, ठीक है। तो इस टाइप से वो यूज़ होता था सील्स एंड सीलिंग्स। तो आप याद रखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता था। अब देखेंगे हम स्क्रिप्ट, जो लिपि थी, जनरली जो स्क्रिप्ट थी वो अनडिसिफर्ड थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि हरप्पन स्क्रिप्ट वर डिसिफर्ड और अनडिसिफर्ड, देन योर आंसर विल बी अनडिसिफर्ड। इट वॉज पिक्टोग्राफिक नेचर, और कहीं कहीं हम देखते हैं कि ये पिक्टोग्राफिक नेचर में था, बट जनरली आप अनडिसिफर्ड ही लगाएंगे। इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन, देन लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड लाइन। दिस स्टाइल इज कॉल्ड बोस्ट्रोफेडन। जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक नेचर की थी, और इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाती थी,
और फर्स्ट लाइन में, और सेकंड लाइन में लेफ्ट टू राइट, और इस स्टाइल को क्या कहते थे, बॉस्ट ऑफ फ्रीडन। नंबर ऑफ साइन बिटवीन 375 to 400 विच आर नॉट रीडेबल। जो नंबर ऑफ साइन थी 375 से लेकर 400 तक थी, विच आर नॉट रीडेबल, देखो रीडेबल नहीं थी, इसलिए इसको अनडेसिफर्ड कहा जाता था। मोस्टली लाइन्स आर शॉर्ट, लॉन्गेस्ट लाइन कंटेनिंग अबाउट 20 साइंस सोन ऑन सील्स, कॉपर जार्स, ज्वेलरी एंड ब्रीड्स। मोस्टली जो लाइन थी वो शॉर्ट थी, कुछ लॉन्गेस्ट लाइन थी जो कि 26 साइन से कंटेंट थी, सोन ऑन सील्स जो सील्स पे दिखाई जाती थी, कॉपर जार्स पे या ज्वेलरी पे या ब्रीड्स पे। यहाँ पे मैंने कुछ साइंस बनाए हैं जो कि आपको बुक में भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अब देखेंगे हम वेट्स, जो चीज़ें थी, जो गुड्स थी, वो मेज़र कैसे होती थी। तो वेट्स मेड अप ऑफ चार्ट स्टोन एंड इन क्यूबिकल फॉर्म, मतलब वेट्स जो थे ऐसे किलो के, मतलब क्यूब के टाइप में होते थे ऐसे, और उस पर लिखा जाता था ये कितने केजी का है, ठीक है, जैसे आजकल भी चलता है, आप लोग देखेंगे। लोअर डेनोमिनेशन ऑफ वेट्स वर बाइनरी, जो लोअर डेनोमिनेशन था वो बाइनरी कोड में था, जैसे 1 2 4 8 6, जनरली यूज इन ज्वेलरी एंड बीड्स में यूज़ होता था इसका। हायर डेनोमिनेशन इन डेसिमल सिस्टम एंड यूज़ फॉर फूड ग्रेन्स, तो जो हायर डेनोमिनेशन था डेसिमल सिस्टम में था और फूड ग्रेन्स में यूज़ होता था। ये आप लोग याद रखेंगे कि जो लोअर डेनोमिनेशन ऑफ वेट्स था वो बाइनरी में था, और जो हायर डेनोमिनेशन था वो डेसिमल सिस्टम में था। और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, जनरली यूज इन ज्वेलरी एंड बीड्स। जो लोअर डेनोमिनेशन था वो बीड्स एंड ज्वेलरी के लिए और बाइनरी में था, और जो हायर डेनोमिनेशन था वो डेसिमल सिस्टम में था, फूड ग्रेन्स के लिए, ठीक है। Thirdly, metal scale pens have also been found and probably used for measuring cloth and other materials. मेटल स्केल पेन, जैसे कि स्केल आप लोग देखेंगे प्लास्टिक का आजकल होता था, उस टाइम मेटल का हुआ करता था, तो मेटल का था। हैव ऑल्सो बिन फाउंड एंड प्रोबेबली यूज फॉर, जैसे मेजरिंग क्लोथ के लिए, क्लोथ कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर कपड़ा है, ये यूज़ मतलब मेज़र करने के लिए होता था, एंड अदर मटेरियल्स। तो उस टाइम भी देखिए आप लोग, हड़प्पन पीपल काफ़ी डेवलप थे, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता था, ठीक है। अब देखेंगे हम एंशिएंट अथॉरिटी, जो एंशिएंट अथॉरिटी में मिली है वो क्या थी, एविडेंस ऑफ वेट एंड सील्स, पॉटरी इन हड़प्पन वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो एविडेंस मिले हैं वेट्स के, सील्स की, पॉटरी की, वो तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आजकल भी वैसा डिज़ाइन नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। ब्रिक साइज थ्रू आउट द रीजन फ्रॉम जम्मू टू गुजरात वॉज सेम। तो जो ब्रिक साइज़ था, जो रीजन जम्मू टू गुजरात था, वो क्या था, वो सेम था रेशियो में, ब्रिक का साइज़, ठीक है। 4:2:1 समथिंग था ना, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे, दे हैव ऑल्सो बीन सेटलमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर बीट्स एंड स्टोन, वो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे बीट्स और स्टोन के लिए। लेबर वॉज बॉट फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म, प्रोबेबली द किंग ऑर्गेनाइज्ड ऑल द एक्टिविटीज़। वहाँ पे देखो एक किंग का तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, बस ये था कि वहाँ पे एक प्रीस्ट किंग की मूर्ति मिली है, तो उससे ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि किंग था, एक प्रीस्ट किंग, ठीक है। तो लेबर जो होते थे, जैसे आज के लेबर काम करते हैं, उस टाइम भी लेबर थे जो ईंट बनाने में काम करते थे, और भी बहुत सारे वॉल्स, दीवार खड़े करने में, प्लेटफॉर्म्स बनाने में, और ये सब ऑर्गेनाइज कौन करता था, किंग। अब देखेंगे पैलेसेस एंड किंग्स, महल और राजा। अ लार्ज बिल्डिंग फाउंड एंड मोहनजोदारो लेबल्ड एट प्लेस बाय आर्कियोलॉजिस्ट बट नो प्रूफ फाउंड रिगार्डिंग इट, मतलब कोई प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन एक लार्ज बिल्डिंग मिली है मोहनजोदारो में जो कि पैलेस के नाम से मतलब लेबल्ड है, उसको लेबल किया गया है। स्टोन स्टैचू वॉज लेबल एंड नोन एज प्रिस्ट किंग, देखिए मैंने आपको कहा था ना कि एक प्रिस्ट किंग का स्टोन स्टैचू मिला था, बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट वर फैमिलियर विथ मेसोपोटामियन हिस्ट्री एंड इट्स प्रिस्ट किंग। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको पता था कि ये प्रिस्ट किंग कौन है और मेसोपोटामियन की हिस्ट्री क्या है। Some gave their opinion that हड़प्पन सोसाइटी had no rulers and everyone enjoyed equal rights. कुछ जो हैं वो अपना ओपिनियन ये देते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी के पास कोई रूलर नहीं था, नो रूलर, एंड एवरीवन एंजॉयड इक्वल राइट्स, और सभी को इक्वल राइट्स मिलते थे। अदर थॉट्स मेनी रूलर्स वुड बी देयर आइदर, दैट इज़ मोहनजोदारो एंड सेपरेट। तो मतलब कुछ ये मानते थे कि कोई रूलर नहीं था और इक्वल राइट्स थे सभी के पास, और कुछ मानते थे कि रूलर था। Yet other archaeologists argue that single state and single ruler because similarity in artifacts, example same ratio of bricks establishment और settlements near sources of raw material। और कुछ तो ये मानते हैं कि सेम रूलर था, मतलब एक ही रूलर था और एक ही स्टेट भी था, क्योंकि जो सभी चीज़ें मिली हैं, आर्टिफैक्ट्स, ब्रिक्स, सब सेम थी। देखो कुछ तो मानते थे कि कोई रूलर नहीं था और हड़प्पन पीपल इक्वल राइट्स एंजॉय करते थे, कुछ मानते हैं कि रूलर था और कुछ मानते हैं कि एक ही रूलर था और सेम था वो।
द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, अब देखेंगे हम सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। फेमाइन, हंगर, ड्रॉट, नेचुरल डिसास्टर, फ्लड, टाइफून, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन etc. तो सिविलाइजेशन का एंड का मेन रीज़न क्या था? फेमाइन, हंगर, भूखमरी, ड्रॉट, सूखा पड़ गया था, नेचुरल डिसास्टर आप लिख के सब लिख देंगे, फ्लड, टाइफून, ये सब इसकी वजह से एंड हो गया। और फिर पीरियोडिक फ्लडिंग ऑफ इंडस लीडिंग टू डिजर्शन ऑफ सिटीज़, फ्लड मतलब बाढ़ आ गया, तो जो शहर थी वो डूब गई थी। इन्वेंशन ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन, फिर वहाँ से आर्यंस आना स्टार्ट किए थे। डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेटिक चेंज, पेड़ों का कटना, क्लाइमेट चेंज होना, ये सब भी बहुत अब रीजन था एंड ऑफ सिविलाइजेशन का। शिफ्टिंग और ड्राइंग अप रिवर्स, नदी सूखने लगी। अब देखेंगे हम कनिंघम्स कन्फ्यूज़न। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI यूज्ड द अकाउंट्स लेफ्ट बाय द चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम हु हैड विजिटेड। तो हम देखेंगे कनिंघम्स की क्या कन्फ्यूज़न थी। तो फर्स्ट जो डायरेक्टर जनरल थे ASI के, ठीक है, वो किस चीज़ का अकाउंट यूज़ किए थे? बुद्धिस्ट पिलग्रिम, एक बुद्धिस्ट यात्री आए थे यहाँ पे, उनका ही। हु हैड विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 4th and 7th centuries टू एनालिसिस अर्ली सेटलमेंट। तो यहाँ पे आए थे विजिट करने के लिए 4th and 7th centuries में। हरप्पन सील वॉज गिवन टू कनिंघम बाई इंग्लिश मैन बट कुड नॉट फाइंड एनी एविडेंस। जो हरप्पन सील थी वो क्या गिवन टू कनिंघम को दे दी गई थी इंग्लिश मैन के द्वारा, बट कुड नॉट फाइंड एनी एविडेंस, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। अब देखेंगे जॉन मार्शल्स इग्नोरेंस, डायरेक्टर जनरल एंड फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। ये डायरेक्टर जनरल थे और फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया, जॉन मार्शल, एंड ब्रॉट हिज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस। ही वॉज इंटरेस्टेड टू फाइंड प्रीसियस थिंग एंड पैटर्न्स, वो इंटरेस्टेड थे प्रीसियस चीज़ें खोजने में और पैटर्न्स को। मार्शल एक्सकेवेटेड आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स एंड मिक्सड ऑल टुगेदर। जो जॉन मार्शल थे वो एक्सकेवेट किए थे आर्टिफैक्ट्स को और सबको मिला दिए थे। एज अ रिजल्ट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लॉस्ट फॉर एवर। तो सबको मिला दिए थे तो क्या हो गया था? वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन थी वो खो गई, लॉस्ट हो गई। अब देखेंगे हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या होती थी हड़प्पा में। तो पशुपति महादेव शिवा represented in seals as sitting in a yogic posture on a low throne and 3 faces, 2 horns. He is surrounded by elephant, a tiger, a rhino, a buffalo and 2 deer at his feet. पशुपति महादेव जिसको शिवा से हम जानते हैं, रिप्रेजेंटेड इन सील्स, जो सील्स पे मिले हैं, योगिक पोस्चर में बैठे हैं, जिनको हम नटराज भी कहते हैं, तो खड़े। ऑन अ लो थ्रोन एंड 3 फेसेस, 3 फेस है उनका, 2 हॉर्न है, सिंग है। सराउंडेड बाई एलिफेंट्स मतलब हाथियों से घिरे हुए हैं, एक टाइगर है, राइनो है, एक बुफेलो है और 2 डियर है उनके फीट के नीचे। लिंगम एंड योनि वर्शिप्स वाज प्रिवेलेंट, जो लिंगम और योनि वर्शिप थी वो प्रिवेलेंट थी। नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड, कोई भी मतलब मंदिर नहीं मिले हैं। इन दिस पीपल बिलीव्ड इन घोस्ट एंड एविल स्पिरिट्स, और इन दिस पीपल घोस्ट और एविल स्पिरिट्स में बिलीव करते थे। और जो नेक्स्ट था वो जो फायर अल्टर्स था, जो फायर अल्टर्स मिले थे वो लोथल में मिले थे और कालीबंगम में। इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। होपफुली आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और नोट्स, इफ़ यू वांट नोट्स देन कमेंट मी, आई विल सेंड यू द PDF। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।